मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास टाइम है, आप बताएं। मेरा ताल्लुक गरीब फैमिली से था और वो हमारे गांव के चौधरी की बेटी थी। कभी कभी इंसान भीड़ में खड़ा होकर भी खुद को तन्हा महसूस करता है, जैसे जिंदगी में सब कुछ हो मगर दिल में एक अजीब सी खामोशी रह जाए। अंकल, मैंने आपको यहाँ अकेले बैठे देखा तो सोचा शायद आपको किसी से बात करने की जरूरत हो। बेटा कभी कभी वाकई इंसान को किसी अजनबी से बात करके भी अजीब सा सुकून मिल जाता है। मैं इस शहर में नया हूँ अंकल, और सच कहूँ तो यहाँ मुझे अभी तक कोई अपना नहीं मिला। वक्त के साथ हर शहर में कुछ अच्छे लोग जरूर मिल जाते हैं। अंकल, आपको देखकर लगता है कि आपने जिंदगी में बहुत कुछ देखा और सीखा होगा। बेटा जिंदगी हर इंसान को कुछ ना कुछ सिखा देती है, बस इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि ख्वाबों के पीछे भगते भगते इंसान खुद को ही भूल जाता है। नहीं बेटा, ख्वाब जरूरी हैं क्योंकि यही ख्वाब इंसान को आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। अंकल, आज आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अपने से बात कर रहा हूँ। बेटा बाज औकात अजनबी लोग ही इंसान को सबसे ज्यादा समझ लेते हैं। अंकल, मैं अक्सर अपने फैसलों पर खुद शक करता हूँ। बेटा, शक करना फितरी है, मगर दिल की आवाज पर यकीन करो। क्या आपने कभी बारिश में सुकून महसूस किया है? बेटा, कभी कभी बारिश में खड़े रहना और खामोश रहना सबसे बड़ी खुशी देता है। आप जैसे लोग पता नहीं क्यों मुझे शुरू से बहुत पसंद होते हैं। ये बात मुझे भी पता है कि तुम दिल ही दिल में मुझे पसंद कर रहे हो। आपको कैसे पता चला कि मैं आपको पसंद करता हूँ? यही तो इतनी उम्र का तजर्बा है, मुझे पता चल जाता है आपके दिल में क्या। अंकल, आप बहुत अच्छे हो। आपकी वाइफ किस्मत वाली है जिसको आप जैसा हस्बैंड मिला है। शुक्रिया, पर मेरी वाइफ नहीं है। तो क्या आपने शादी नहीं की? जिससे मैं प्यार करता था उसकी शादी किसी और से हो गई, इसलिए मैंने शादी नहीं की। आप तो उससे प्यार करते थे ना, तो फिर क्या वजह बनी उससे आपकी शादी क्यों नहीं हुई? ये बहुत लंबी स्टोरी है, फिर कभी बताऊंगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास टाइम है, आप बताएं। मेरा ताल्लुक गरीब फैमिली से था और वो हमारे गांव के चौधरी की बेटी थी। वो शादी के लिए कैसे राजी हुई? क्या वो आपसे प्यार नहीं करती थी? जान से भी ज्यादा प्यार करती थी मुझसे, पर उसके घर वालों ने उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आपकी फैमिली में और कौन कौन है? मेरा कोई नहीं है, मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। आप क्या काम करते हो? मैं गवर्नमेंट की जॉब से रिटायर हूँ और आजकल YouTube पर काम कर रहा हूँ। मैं आपके YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करूंगा। आप तो सब्सक्राइब कर दोगे, पर मेरे व्यूअर्स जो वीडियो देखते हैं ना, वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। स्टोरी बहुत मजे की है, तो तमाम दोस्त सब्सक्राइब किया करो। बहुत शुक्रिया, आप लोग भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया करो। तुम्हारे घर के सारे काम कौन करता है? मैं एक अच्छा और ईमानदार लड़का तलाश कर रहा हूँ घर पे काम के लिए। आपका घर कहाँ? मेरा घर इसी शहर पिशावर में है। और आप पिशावर क्यों आए हो? मैं भी काम की तलाश में पेशावर आया हूँ। तुम तो बहुत प्यारे और खूबसूरत हो, तुमको तो कोई भी काम पे रख लेगा। हाँ, बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत प्यारे हो। अंकल दुआ करो मुझे काम मिल जाए। घर का जो काम होते हैं क्या कर लेते हो? आता है खाना बनाना तुमको? जी अंकल, मुझे घर का सारा काम आता है। लाहौरे में भी मैं एक कर्नल साहब के घर में यही काम करता था। फिर तो तुम्हारी नौकरी पक्की है। अंकल, मैं समझा नहीं कौन सी नौकरी की बात कर रहे हो? तुम मेरे साथ घर चलो, तुम मेरे घर में काम करोगे। बहुत शुक्रिया अंकल। चलो उठो, अब घर चलते हैं, मैं तुमको घर का सारा काम समझा दूंगा। अंकल, आप बहुत अच्छे हो। आपने मुझे अपने घर में जगह दी और काम पे भी रख लिया, शुक्रिया। बेटा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आपको काम की जरूरत थी। अंकल, आप पठान हो गया? जी मैं पठान हूँ, तुमको घर के सारे कामों का पता चल गया ना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। अंकल आपके सामने बैठकर दिल की धड़कन भी तेज हो रही है। बेटा, दिल की धड़कन जब किसी के साथ जुड़ जाए तो यही मोहब्बत होती है। अंकल आपकी मौजूदगी में दिल को सुकून मिलता है, सब कुछ हल्का लग रहा है। बेटा, यही लम्हे दिल को सबसे ज्यादा खुशी देते हैं। अंकल, कभी कभी दिल चाहता है कि आपकी बातें हमेशा सुन सकूं। बेटा, जब दिल की बातें दिल तक पहुंचे, यही सबसे बड़ी खुशी है। अंकल, कभी कभी दिल चाहता है कि ये मुलाकात खत्म ना हो। बेटा, अब तुम मेरे घर में ही हो, मेरे पास ही हो हर टाइम। अंकल, आपको जिससे प्यार था उसकी याद नहीं आती? मुझे उसकी याद बहुत ज्यादा आती है। बाद में आपने उससे मिलने की कोशिश नहीं की? मैंने कोशिश नहीं की, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसके लिए कोई परेशानी बने। आप किसी और से शादी कर लेते, जितने आप प्यारे हैं आपको तो कोई लड़की मना ना करती। आप जैसे लोग किस्मत वालों को मिलती हैं। बहुत ने कोशिश की है। अगर इतनी लड़कियों ने कहा तो शादी क्यों नहीं की? दिल उसको दिया है तो वही उसमें रहेगा। हम लोग अमानत में खयानत नहीं करते। लगता है आज भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो
जितना आज से 30 साल पहले लड़ते थे। बहुत कोशिश की पर मैं उसको भूल नहीं पा रहा। आपका ये अकेलापन मुझसे देखा नहीं जाता। अब मैं अकेला नहीं हूँ, तुम हो ना मेरे पास। मैं अब आपके साथ ही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर। अब तुम जाओ और रेस्ट कर लो अपने कमरे में। इतना लंबा सफर किया है तो सफर इस थकावट होगी, कल बात होगी सुबह इंशाल्लाह। चलो ठीक है अंकल, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। तुम भी अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करो। शुक्रिया।